पिछले मैच में 428 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, 3 सेंचुरियां। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बड़ी अंडर प्रेशर है कि जो भारत से पहला मैच हार गई, मध्य मुकाबले होगी, किसको आप देखते हैं कि किसका पल्ला भारी रहने की तवक्को है? देखिए, आज का मैच जो मेरी राय में है वो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स का, आप कह सकते हैं पूरी बॉलिंग लाइनअप का इम्तहान है। जहां तक आप ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की बात करते हैं तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस पिच के बारे में, क्योंकि इस पिच के ऊपर बड़ी लहर हुई उनके लोकल टूर्नामेंट्स के दौरान कि ये सब स्टैंडर्ड विकेट है, तो उन्होंने खोद के दोबारा से रीले किया है। और ऑस्ट्रेलियन कप्तान का मानना यह है कि यहाँ पे गेंद जो है बाउंस होगा और पेस के साथ भी आएगा, तो उनके ओपिनियन में ये अच्छी विकेट है। तो अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं तब ये मैच होता है, तगड़ा मैच होता है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी फॉर्म में है सारे, फ्रॉम टॉप टिल नंबर 7। सो आई थिंक ये कड़ा इम्तहान होगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन शुड बी ओके, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने कहा कि बाउंस भी और पेस भी होगी इस पिच में, तो वो एट होम फील करेंगे। और जो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग है, जॉनसन एक ऐसे बॉलर है जो गेंद को स्विंग करते हैं और हाइट भी है उनकी। एग्जैक्टली। सो जब रबादा की बात करते हैं वो मूडी सा बॉलर है, आपको पता होता है किस दिन आएगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा होता है कि आज ये आउट करेगा। और उसकी पेस भी नहीं है जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, अभी पेस कम हुई है उनकी। एंड गीडी जो है वो अच्छे खासे पेस के साथ बॉल करते हैं, लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को आउट करना है शुरू में तो आपको गेंद घुमाना पड़ेगा, अदरवाइज वो पेस एंड बाउंस के साथ तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल। समी, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें आप, ये जो जिस तरीके से उन्होंने भारत के खिलाफ की कि 2 रन पे 3 विकेटें ले ली, और जॉश हैजलवुड ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, एक ही ओवर में उसने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग कोहली और केएल राहुल के सामने बेबस नजर आई। आज जिस तरह आमिर कह रहे हैं और आम ओपिनियन यही है कि ये पिच जो है ये लखनऊ की फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो साजगार साबित होगी। तो आप ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं? कोई और ऐड करेंगे या मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हैजलवुड 3 ही फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे? कैमरून ग्रीन, अब पता नहीं मार्कोस स्टॉइनस फिट हो गए, वो भी अगर आ सकते हैं तो वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। और उनके अलावा मिचेल मार्श तो हैं जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, आज मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त मैच होगा, और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आज थोड़ा सा बाउंसी है, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन टीम को ज़रा सा फेवर होगा कि वो बाउंस से वो बिल्कुल अमांग है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह की विकेट होती हैं थोड़ी बाउंसी। लेकिन अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो इस ग्राउंड में ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं हुए हैं, तो मेरा ख्याल में अगर आज विकेट अच्छा है, नया फ्रेश विकेट है, तो अगर अच्छा हुआ तो ऑस्ट्रेलियन टीम के बहुत ज़्यादा चांस है कि आज वो कम बैक करे। समी, जॉश हैजलवुड की अगर बात करें, ज़्यादा पेस पे कंसंट्रेट नहीं करता है, लेकिन बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता है, जिसकी वजह से इंडियन बैट्समैनों को उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट। देखिए, उनका जो अच्छी चीज़ है उनकी बॉलिंग की, वो ये है एक तो कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ है, और बैक ऑफ द लेंथ जो है वो बॉल करते रहते हैं, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मूवमेंट के साथ, और बाउंसर भी करते हैं, और साथ में स्लोअर वन भी, कटर भी करके ये बैट्समैन को सरप्राइज करते हैं। इसीलिए ये ऑस्ट्रेलियन टीम का ये एक मजबूत हिस्सा है, इसीलिए ये कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। और इनकी खासियत ये है कि नए बॉल के ऊपर ये कुछ ना कुछ टीम को करके देते हैं। अगर इनके दूसरे स्पेल्स देखे जाएं तो आपको लगता है कि बिल्कुल जो है फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, वो वाला वेनम आपको नजर नहीं आता। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का एफर्ट आज के मैच में वो डिटर्मिन करेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस टूर्नामेंट में कहाँ पे प्लेस होगी इन दी एंड। समी, पैट कमिंस की अगर बात करें, कप्तानी का दबाव है, पैट कमिंस उस तरह की बॉलिंग नहीं की उन्होंने जिस तरह की करते हैं, या तो गर्मी थी चेन्नई में, या फिर ऑस्ट्रेलियन इसके आदी नहीं है। मिचेल स्टार्क ने भी बॉलिंग की, लेकिन वो बात नजर नहीं आई जो जॉश हैजलवुड की बॉलिंग में नजर आई। पैट कमिंस के हवाले से आपकी क्या राय है? जी हाँ, बिल्कुल, बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। ठीक है, एक मैच में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, इस तरह की बॉलिंग नहीं की, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज वो ज़रूर कोशिश करेंगे कम बैक कर। और मिचेल स्टार्क की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियन टीम पर डिपेंड कर रही है कि नया बॉल से आके स्ट्राइक करें तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो अगर आप रिसेंट पास देखें तो उनको नया बॉल के स्ट्राइक बॉलर चाहिए। हैजलवुड आते हैं, वो अपनी लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क ऐसे बॉलर हैं जो विकेट के लिए ट्राई आउट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेने हैं बॉल पे।
अब आमिर, ऑस्ट्रेलिया की आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बज़ाहिर उनका वीक लिंक नजर आ रही है। आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि वार्नर भी अब अपने करियर के आखिरी दिनों में है, और उसके अलावा सिवाय स्टीव स्मिथ के उनका कोई और ऐसा नजर नहीं आता कि जो कि एक्स फैक्टर साबित हो सके। बिल्कुल, देखिए मैक्सवेल इस तरह के बैट्समैन हैं, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ। और आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि आपको जो है मैच जितवा देंगे एक बड़ा एफर्ट करके। यस, क्विक फायर 30, 35, 40 लंबी इनिंग्स नहीं खेलते। और उसके बाद अगर आप दूसरे बैट्समैनों को बात करें तो वो थोड़ा सा झिझक के खेलते हैं। आई थिंक इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग क्विकली, जिस तरह पाकिस्तान ने भी बैटिंग की लास्ट मैच में, अगर आप उसकी तरफ जाएंगे, उस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे एक बड़ा टोटल लगाने के। पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखिए इन सर्फेस जो आज जिस तरह प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बाउंस और पेस होगा इस पिच में, तो यहां पे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है कंफर्टेबल होंगे। मैं बार बार बॉलिंग का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम में जो बॉलिंग है वो एक वीक लिंक नजर आ रहा है। और आपने स्टार्क की बात की, देखिए हमने उस दिन भी बात की थी कि दो तरह के बॉलर्स होते हैं। एक लंबी स्ट्राइक के साथ बॉल करते हैं जो गेंद को आगे गिराते हैं या यॉर्कर मार लेते हैं। एक बॉलर होते हैं जो छोटी स्ट्राइक के साथ बॉल करते हैं, उनका गेंद बैक ऑफ द लेंथ पड़ता है। अगर आप हेजलवुड को देखें तो वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे, स्टार्क आगे गेंद फेंकते हैं क्योंकि स्ट्राइड बहुत लंबी है। इनको स्ट्राइड छोटी करके बैक ऑफ द लेंथ जब तक ये बॉल नहीं करेंगे इन सर्फेसिस के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में तो चल जाएंगे, यहाँ नहीं चल जाएंगे, यहाँ पे ड्राइवें पड़ती हैं। सही कह रहे हैं। जैसे ही वो देखें विकेटों में गेंद करने की कोशिश करते हैं या ऑफ स्टंप से 4 इंच के ऊपर बार बॉल करते हैं ना आगे, तो ड्राइव लग रही है उनको, और फ्रीक्वेंटली ड्राइव्स लग रही है। जब तक वो ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे उनके लिए मुश्किल होगा, या वो ये होप करें कि गेंद लंबा स्विंग हो, तब जाके इस लेंथ के ऊपर उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन लंबा स्विंग कैसे होगा? जिस तरह की विकेटें हैं समी, आपको नजर आ रही है कि इन विकेटों पर स्विंग होगा? देखिए शुरू में नया बॉल तो 2 ओवर हो रहा है स्विंग। अगर अब पिछले 2-3 मैच भी देखें तो थोड़ा सा सीम भी हुआ है शुरू के 2-3 ओवर, लेकिन जहां पे वो 3-4 ओवर हल्का सा बॉल पुराना होता है तो स्विंग सीम नहीं होता। लेकिन आज का विकेट कह रहे हैं थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बाउंस है, तो अगर फास्ट बॉलर थोड़ा सा बैंड करे अपनी कमर और गुड लाइन पे जैसे कहा आमिर भाई ने जोर लगाए, तो मेरे ख्याल में उसको चांसेस हैं कि वो विकेट ले। हमें पिच रिपोर्ट का इंतजार है, पिच रिपोर्ट आएगी तो फिर हम उस पर ज्यादा डिस्कशन कर सकेंगे। लेकिन अब आमिर उस तरफ आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीता। 99 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैच ड्रॉप हो गया हर्षल गिब्स से और स्टीव वॉ ने कहा यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद 2007 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ने इनको हराया, साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा। इनकी जो राइवलरी है उसमें ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस रही है इन द पास्ट। देखिए अगर आप राइवलरी की बात करते हैं तो ये हमें तो ये पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जबरदस्त राइवलरी है। लेकिन अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन की उससे ज्यादा जो है वो टेंस किस्म की राइवलरी है, क्योंकि दोनों नेशंस जो हैं वो अपने आप को जो है स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट कहते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका जाएं, हर जगह पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स हो रही है। अगर आप इनके रेस्टोरेंट्स में भी जाएं, बड़ी स्क्रीनों के ऊपर लोग मैच बहुत दीवाने हैं। वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, बहुत बड़ा एंथुसियाज्म। तो ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, और ऑस्ट्रेलिया भी है आउटडोर स्पोर्ट्स के ये मतवाले हैं सारे। सो ये दोनों नेशंस जो है सही मानों में जो टेंस राइवलरी की बात है ना, जो एक दूसरे को जो कहते हैं कि नहीं ये वो वाली राइवलरी है। तो आज का मैच मैं समझता हूँ बहुत मजेदार होने जा रहा है। अरे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केपलर वेसल्स जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, जो बॉक्सर भी थे, जब साउथ अफ्रीका की री एंट्री हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में तो केपलर वेसल्स साउथ अफ्रीका की जानिब से खेले, और उस वक्त जब वो खेल रहे थे आमिर तो बड़ी एक राइवलरी, थोड़ी बहुत जुमले कहना कि उनको कि आप तो हमारे मुल्क से छोड़कर वहां गए, वो बड़ा फैक्टर काउंट होता है। उस वक्त वो बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड के लिए भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, साउथ अफ्रीकन जो थे, क्योंकि वहां पे अपार्थाइड की वजह से उनकी क्रिकेट बैन हुई थी। लेकिन देखें उस वक्त साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा डिसीजन किया, नया इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, वर्ल्ड कप था, उन्होंने केपलर वेसल का जो एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया का उसको इस्तेमाल किया।